जब जब देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है, हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज इस पावन भूमि पर जो कुछ संसद परिसर में हुआ, उसे देखकर हर राम भक्त का दिल चीख उठा। सवाल यह नहीं है कि राजनीति कौन कर रहा है, सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या भगवान श्री राम के पावन स्वरूप और हमारे पूजनीय साधु संत का अपमान इस स्तर तक गिर जाएगा। संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। समाजवादी पकड़े हुए हैं, देखिए लोग पकड़ रहे हैं, समाजवादी क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? राम राम जपियो रे, सब माल हटियो रे। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया। सोचिए, जिस मंदिर के लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया, जिस राम मंदिर के कड़कड़ में करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है, आज उसी पवित्र आस्था को बदनाम करने के लिए संसद के बाहर एक घटिया नाटक रचा गया। भगवा वस्त्र में जो त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, उस पवित्र भगवा को पहनकर एक राजनीतिक खेल खेला गया। दान पात्र और चढ़ावे के नाम पर संसद के बाहर जो तमाशा किया गया, सनातन धर्म का सीधा मजाक नहीं था। जब जब देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है, हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज इस पावन भूमि पर जो कुछ संसद परिसर में हुआ, उसे देखकर हर राम भक्त का दिल चीख उठा। सवाल यह नहीं है कि राजनीति कौन कर रहा है, सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या भगवान श्री राम के पावन स्वरूप और हमारे पूजनीय साधु संत का अपमान इस स्तर तक गिर जाएगा। सोचिए, जिस मंदिर के लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया, जिस राम मंदिर के कड़कड़ में करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है, आज उसी पवित्र आस्था को बदनाम करने के लिए संसद के बाहर एक घटिया नाटक रचा गया, तमाशा किया गया। क्या वह सनातन धर्म का सीधा मजाक नहीं था? यहाँ तक कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और बाकी नेताओं की मौजूदगी में जो कुछ हुआ, उसने सारी हदें पार कर दी। क्या साधु संत का रूप धारण करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपकी नज़र में भगवा और संतों का त्याग सिर्फ एक छलावा है? जबकि सच यह है कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे या व्यवस्था से जुड़े मामलों में दूर दूर तक किसी साधु संत का कोई हाथ नहीं था। फिर भी एक सोची समझी साजिश के तहत साधु संत समाज को बदनाम करने की नीच कोशिश की गई। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं है, यह सीधे तौर पर सनातन धर्म और कोटि राम भक्तों की भावनाओं पर करारा प्रहार है। ऐसे समय में हम सबकी आंखें नम हो जाती हैं और देश के महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो ऐतिहासिक बात कानों में गूंजने लगती है कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। अरे विचार का मुकाबला विचार से, ये विचारों की लड़ाई इस तरह से नहीं जीती जाए। और प्रधानमंत्री को याद होगा, मैंने प्रधानमंत्री को कहा था उस दिन, गृह मंत्री भी बैठे थे, कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मगर बीजेपी से लड़ने का यह तरीका नहीं है कि प्रतिबंध लगा दो, उसकी मान्यता वापस कर लो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दो। अरे विचार का मुकाबला विचार से करिए। क्या कुर्सी और वोट के लिए भगवान और संतों का सौदा करना ही इनकी राजनीति रह गई है? अरे जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। साधु संत का अपमान करने से पहले उनके उस महान योगदान को याद कीजिए, जिसके बल पर आज हम गर्व से राम का नाम ले रहे हैं। साधु संत वो हैं जिन्होंने महलों के सुख त्याग कर जंगलों और कुटीर में तपस्या की। जब जब इस देश में संस्कृत पर संकट आया, हमारे साधु संतों ने अपने
प्राणों की आहुति देकर सनातन धर्म की रक्षा की। अयोध्या में रामलला की वापसी और मंदिर के संघर्ष के पीछे साधु संतों का लहू और उनका दशकों का तप शामिल है। लेकिन आज चंद राजनीतिक फायदों के लिए कुछ लोग उसी भगवा और साधु समाज के नाम पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सनातन का विरोध करने वाले यह भूल गए कि राम इस देश के कड़कड़ में बसे हैं? आज वक्त आ गया है कि देश का हर सनातनी जागे। राजनीति अपनी जगह है, वैचारिक लड़ाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन अपनी आस्था अपने भगवान श्री राम और हमारे संत समाज पर होने वाले इस कुटिल प्रहार को अब और सहन नहीं किया जा सकता। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये लोग हमारी आस्था को और ही तार तार कर देंगे। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।